आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक साइनस सिंड्रोम। फर्स्ट एड में जस्ट 2 लाइंस लिखी हुई हैं इसमें कि एज रिलेटेड डीजनरेशन होती है किस चीज़ की, एसए नोड की। लेकिन ये जितना भी टॉपिक है डेविडसन के बुक है उसके 20 एडिशन से बना हुआ है। साइनस जो सिक सिंड्रोम होता है इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या होती है एज रिलेटेड एसए नोड की डीजनरेशन होती है। और मोस्टली एज रिलेटेड का मतलब क्या है, ओल्ड एल्डर पीपल्स में होती है। एज रिलेटेड ऐसे नोड की डीजनरेशन होती है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है, बट ऑकर एट एनी एज। जब इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो नंबर 1 पे क्या है, इसमें खुद एक डीजनरेशन इसकी एटियोलॉजी है। सेकंड में क्या चीज़ जो साइनस सिंड्रोम करवा सकती है वो इस्कीमिया करवा सकता है। थर्ड पे हमारे पास इन्फ्रैक्शन करवा सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वगैरह। फोर्थ पे सार्कोडोसिस, एमेल्डियोसिस और चगार्ड डिजीज़। ये बेसिकली क्या करवा सकते हैं, ये साइनस सिंड्रोम करवा सकते हैं। ये थी इसकी एटियोलॉजी। जबकि इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट करता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमियाज के साथ। साइनस सिंड्रोम इसमें वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ अरिथमियाज होते हैं। कौन कौन सी अरिथमियाज होते हैं? नंबर 1 इसमें परसिस्टेंट साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब बताएगा हार्ट रेट आपका लेस देन 60 है उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर हार्ट रेट आपका मोर देन 100 है उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 70 से लेके 80, यानी 60 से लेके 100 के दरमियान नॉर्मल हार्ट रेट होता है। लेकिन इसमें जो ब्रेडिकार्डिया होता है वो परसिस्टेंट रहता है। थर्ड इसमें क्या है, जो साइनस एट्रियल ब्लॉक हो सकता है जिसमें आपके एसीजी के अंदर आपको क्या नजर आएंगे? पॉजिस नजर आएंगे। और नंबर 4 पे क्या आपको प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, PSVT का मतलब है प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और इसके साथ क्या एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है साइनस सिंड्रोम। जब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पेशेंट क्या है, किस के साथ रिप्रेजेंट करेगा? एक वो एल्डर होगा, दूसरा इसमें एसिम्टोमेटिक हो सकता है, सिनकोप डिजीनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है और कन्फ्यूजन के साथ। पल्पिटेशन की वजह से क्योंकि अरिथमियास चल रहे होते हैं इस वजह से। और इसमें हार्ट फेलियर और एंजाइना के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। जबकि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ECG आपके जहन में आनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या है साइनस सिंड्रोम है। सेकंड में हम क्या कहें, होल्टर मोनीटर यूज करेंगे। होल्टर मोनीटर यूज करने का मतलब क्या है, जो उसकी सिम्टम्स है वो क्या कंसाइड यानी रिलेट कर रही है अरिथमिया के साथ या उसकी कोई डिफरेंट वजह है। ठीक है, इसके लिए होल्टर मोनीटरिंग इसलिए यूज करते हैं। जब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ब्रेडिकार्डिया को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम थियोफाइलिन यूज़ करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ब्रेडिकार्डिया विद थियोफाइलिन, ये है इसका ट्रीटमेंट। सेकंड पे क्या है, हम डुअल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर हम इस्तेमाल करते हैं साइनस सिंड्रोम में। अब बेसिकली यहाँ पे जस्ट 2 लाइंस लिखी हुई हैं फर्स्ट एड में। साइनस सिंड्रोम बेसिकली क्या है, ये एज रिलेटेड डीजनरेशन है किस चीज़ की? एसए नोड की। और इसमें ECG में हमने कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है, साइनस पॉज मिलते हैं जो साइनस एट्रियल ब्लॉक की वजह से होते हैं, साइनस रेस्ट मिल सकता है और जंक्शनल एस्केप बीट्स मिल सकती हैं। उसके अलावा होल्टर मोनीटरिंग भी यूज़ करते हैं ताकि जो इसकी सिम्टम्स है वो अरिथमिया के साथ रिलेट कर रही हैं या इसकी कोई और वजह है।